आ सबके गौर लगई छी। इनके पूरे परिवार जितने 20,000 है उनको अच्छे मकान मिलने चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो, वीर आनंदगे साहेबांचा विजय असो। हर 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 महादेव, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। आ सबके गौर लगई छी। म्हणजे नमस्कार ना सगळ्यांना। पहिले तर जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सभी मेरे लाडली बहना यहाँ उपस्थित है, उनको मैं नमस्कार और उनसे बात करने आया हूँ। लाडले भाई भी है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और सभी बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी लोग हैं और महाराष्ट्र के भी है ना यहाँ पर। संजय निरुपम जी हमारे यहाँ के नेता हैं और उनसे मैंने कहा कि मुझे हमारे बिहार के भाई और बहनों से मिलना है। अभी सिर्फ यहाँ पर बिहार के नहीं, सभी आए, उत्तर प्रदेश आए, महाराष्ट्र आए, बिहार आए, सब पूरा देश आ गया है। हम सब देशवासी हैं और मैं ये अपने को यहाँ पर छठ पूजा में भी आया था। मैं छठ पूजा में थाना में, मुंबई में, कई जगह पर बड़े धूमधाम से, बड़े भक्ति भाव से छठ पूजा का आयोजन हुआ। और तभी हमने सभी लोगों ने छठी मैया की पूजा की अपने अपने परिवार के सुख शांति खुशहाली के लिए। और छठी मैया की पूजा हमारी बहनें ज्यादा करती है, उगते सूरज और ढलते सूरज की भी। सब लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारे बहना उगते सूरज को भी और डूबते सूरज को भी। और ये जो सब त्योहार है, ये त्योहार महाराष्ट्र में जब गणपति हो, नवरात्रि हो, कृष्ण भगवान का गोविंदा हो या छठी मैया की पूजा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। ये महाराष्ट्र ऐसी धरती है, इस महाराष्ट्र में कई समाज धर्म के लोग रहते हैं और जहाँ रहते हैं वहां पर पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, जैसे दूध में शक्कर। और एक ये महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि मानते हो आप लोग। आपकी जन्मभूमि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन कर्म भूमि जो है ये महाराष्ट्र मुंबई है। और आप लोग यहाँ के सभी लोगों को, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हो, सभी त्योहार में शामिल होते हैं। और इसीलिए जब भी कुछ भी संकट आपदा आती है तो एक दूसरे को हम लोग मदद करते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शूरों की, वीरों की, संतों की भूमि है। और यहाँ आने वाला जो भी है इस महाराष्ट्र में सभी लोगों के साथ में मिलजुल के रहता है। और अभी आते आते मैंने संजय निरुपम जी से पूछा कि यहाँ पर जितने भी
झुग्गी झोपड़पट्टियां है, चालिया है, ये कितने सालों से? बोले 30 सालों से। ऐसी 50 सालों से लोग रहते हैं। गटर बाजू से बह रहा है, खुला है, यहाँ पर जो भी है नाला है, गटर है, ऐसे परिस्थिति में लोग रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, आते आते मैंने संजय निरुपम जी को कहा, मैंने कहा कितने लोग रहते हैं? बोले 20,000 लोग, 20,000 परिवार। 20,000 परिवार ऐसे परिस्थिति में रहते हैं। तो मैं आपको कहता हूं, आते आते मैंने उनको बताया, यहाँ तो आया था मैं बिहार की जनता को आमंत्रित करने, उनको विनती करने कि बिहार में चुनाव है, उसमें आप सपोर्ट करो। लेकिन आते आते मैंने जब देखा ये, तो मैंने संजय निरुपम को कहा, इनके पूरे परिवार जितने 20,000 है, उनको अच्छे मकान मिलने चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए। और घर हर एक का सपना होता है, घर में घर अच्छा हो, सेल्फ कंटेंट हो, अंदर बाथरूम हो, टॉयलेट हो, सब हो। ऐसे ही चाहते हैं आप लोग ना? तो ये बदलना है ना, करना है। अभी आपको मैं बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ पर जितनी झुग्गी झोपड़पट्टियां है, जो सब क्लस्टर के माध्यम से उसको हम रीडेवलपमेंट उसका करेंगे, पुनर्विकास करेंगे। ये निर्णय हमने मुख्यमंत्री रहते हुए लिया। और अभी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन अभी। और उसके साथ में मेरे पास गृह निर्माण विभाग भी है, ये आपके फायदे का है। अब आपको बताऊंगा मैं, ये रमाबाई अंबेडकर नगर जो हाईवे में है, घाटकोपर 17,000 लोग रहते हैं, 17,000। एक बिल्डर आ गया, उसने 25 साल पहले एग्रीमेंट करवाया। अभी 25 साल में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनाई, बाकी छोड़ दिया। उनको भाड़ा भी नहीं, घर भी नहीं, खाली कर दिया है। कहाँ गए पता नहीं। जब मैंने पता लगाया कि ये 25 साल से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने निर्णय लिया कि एसआरए और एमएमआरडीए मिलकर वो प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसका काम अभी आपको बताता हूं कि भूमि पूजन हो गया है, अभी काम शुरू हो जाएगा। मैं खुद जाकर, मैं मुख्यमंत्री था तब खुद गया वहां पर, 160 करोड़ रुपया भाड़ा उनको दिया। मैं 160 करोड़ रुपया भाड़ा दिया। लोगों के आंखों में आंसू देखे मैंने। उनको नहीं पता था कि कभी हमको भाड़ा भी मिलेगा, कभी हमको घर भी मिलेगा। उनको मालूम नहीं था। उनको वो ऐसे ही सोच रहे थे हमें अभी हमारा बेसहारा हो गया। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका, आपका मेरे लाडले भाई का, बहनों का भाई यहाँ पर खड़ा है। और मैंने उनको कहा कि अभी ये काम शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है, 25 साल से जो प्रोजेक्ट रुका पड़ा था उसको आगे बढ़ाने का मौका एकनाथ शिंदे को मिला। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। 17,000 घर छोटी छोटी संख्या नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर ये जो कौन सा नगर है, पोईसर, बिहारी टेकड़ी पोईसर, इसका पुनर्विकास होगा, जरूर होगा। और आपका जो सपना है अच्छा घर, समय पे घर, वो देने का काम ये आपका भाई एकनाथ शिंदे जरूर करेगा। और मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, आपको मालूम है ना। एक तो पहले मैं जबान कमिटमेंट नहीं करता हूं, और करता हूं तो सोच समझ के करता हूं। लेकिन एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता।
ये मेरा काम करने का तरीका है और इसलिए हजारों लाखों लोग भरोसा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा 2.5-3 साल पहले इस राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राज्य का कारोबार बंद पड़ चुका था, सभी प्रकल्प बंद पड़ चुके थे, सभी योजनाएं बंद पड़ी थी। तभी हमने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाया और इस राज्य में परिवर्तन लाया। सरकार बदल गई और सरकार ने विकास की गति तेज कर दी। ये आपने देखा है। आज आपको इधर बाला साहब ठाकरे दवाखाना है कि नहीं? अरे कोई बोलता है, कोई बोलता है नहीं है। तो वो इतने संख्या, इतने पॉपुलेशन का कम पड़ता होगा तो और भी नया भी हम करेंगे। ये आइडिया मेरी है। मुंबई में सब शुरू हो गया। अभी मुंबई में सब रास्ते जो है आपको 1-1.5 साल में एक भी डामर का रोड नहीं दिखेगा, सब कंक्रीट के रोड दिखेंगे, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। ये मैं जब मुख्यमंत्री बन गया तब पहले ये निर्णय ले लिया। पैसर नदी, जो नदी बहती थी, अभी क्या हुआ है? नाला बन गया है। क्यों? क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। जिनकी सरकार यहाँ मुंबई में थी 15-20 सालों में उन्होंने नहीं किया वो काम। आपका एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत फैसला लिया और 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ है। और मैं चाहता हूं, आप भी चाहते हो इसका पुनर्विकास हो जाए और पोईसर जो नदी है, नाला बन गया है, उसका भी पानी साफ सुथरा हो जाए। चाहते हो आप? चाहते हो? तो ये एसटीपी शुरू हो जाएगी तो ये सब पूरी समुद्र में जो पानी जाता है, काला पानी जाता है, ये प्रदूषण वाला पानी जाता है, वो पानी ट्रीटमेंट होकर जाएगा। समुद्र भी साफ सुथरा दिखाई देगा। काला पानी बंद, नीला पानी दिखेगा। अच्छा साफ सुथरा चाहिए ऐसा कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? ये मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। मैं जो सिर्फ बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। और इसलिए अभी जो निर्णय मैंने लिया है, लाडली बहन योजना, लेख लाड़की लखपति, अभी मुझे बताया संजय जी ने कुछ लोगों का लाडली बहनाओं का नंबर, वो कुछ नाम कटे हैं, वो हम कैंप लगाएंगे इधर। उनका KYC जो कुछ रुका पड़ा है वो सब करवा देंगे, लेकिन लाडली बहन योजना कभी भी बंद नहीं होगी। तो इतना ही मैं कहूंगा कि आज मैं आपको आते आते मांगने आया था, लेकिन मैं यहाँ देखने के बाद मैं बोला अभी मांगना नहीं, इनको पहले देना है। और मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। ये देना बैंक है, लेना बैंक नहीं। दोनों हाथों से दिया है। 2.5 साल में इतने निर्णय लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। और यही मैं चाहता हूं। सबसे बड़ा काम हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करिए, 40 लाख लोगों को मुफ्त में घर दीजिए। एक भी घर देने की कोशिश किसी ने नहीं की। मैं आज इतना ही कहूंगा, ये 2.5 साल पहले, मैं 3 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बहुत बड़ा निर्णय हमने यही लिया कि ये झोपड़पट्टियां जितनी है वो क्लस्टर उसके अंदर उसका पुनर्विकास हम करेंगे। गार्डन मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड मिलेगा, स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, सब एम्यूनिटी मिलेगी,
सभी लोगों का जीवन जो है उसने बदलाव आएगा। और ये सिर्फ सपना नहीं दिखा रहा हूं, आपका सपना जो है उसको सच करने की कोशिश एकनाथ शिंदे करेगा। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी पैसे दिए। आप कोस्टल रोड पे गए हो? कोस्टल रोड मुंबई का देखा आपने कैसा बन गया? ऊपर से देखेंगे तो लगता है हम प्रदेश में आए, विदेश में आए हैं। अटल सेतु में गए? अटल सेतु जाओ। मेट्रो का काम बंद पड़ा था, बंद गिराया था, उसको हमने चालू किया। मेट्रो सब जगह शुरू हो जाएगी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज ट्रैफिक में आपको जाना पड़ता है, ट्रैफिक में आपका समय गंवाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं मुंबई खड्डों से मुक्त हो जाए और ट्रैफिक से मुक्त हो जाए और प्रदूषण मुक्त मुंबई हो जाए। ये हमारा सपना है। आपने देखा है, मैं यहां नहीं आया था, डीप क्लीन ड्राइव, मुख्यमंत्री मैं था तो डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया। और डीप क्लीन ड्राइव क्या है? क्या है? ये रोड सफाई करना, ये मिट्टी धूल सब निकालना, उसके बाद रोड को पानी से धोना। ये कभी देखा था आपने? ये मुंबई में शुरू हो गया। जब मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया। अभी ये बारिश अभी तक बारिश गिर रही है, अभी बारिश खत्म हो जाए तो फिर डीप क्लीन ड्राइव। ये डीप क्लीन ड्राइव की पहली शुरुआत हम यहां से करेंगे, कोई शहर में करेंगे। अभी बताओ, मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र के लिए मेट्रो के लिए पैसे दिए, कोस्टल के अटल सेतु के लिए पैसे दिए, कई विकास प्रकल्प के लिए पैसे दिए। लाडली बहना योजना जो है उसके लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई। कई योजनाएं जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र डबल इंजन की सरकार, केंद्र भी सपोर्ट करता है और महाराष्ट्र भी सपोर्ट करता है। तो मैं आपको सब जो बताया ये मैं करने वाला हूं, तो आप मैं बोलूंगा वो करेंगे, जरूर करेंगे। आपके लोग, आप यहाँ रहते हो लेकिन आपके रिश्तेदार तो बिहार में है ना, बिहार में है ना। क्या आप बिहार में वापस जंगल राज लाना चाहते हो? क्या चाहते हो? शांति चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, विकास चाहते हो, रोजी रोटी वहां मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। अभी लाडली बहना को वहां पर 10,000 रुपए दिया कि नहीं दिए? दिए ना। तो अभी आगे भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलने चाहिए ना। तो आपके रिश्तेदार को मिलेंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमारे को बिहार में फिर से एनडीए की सरकार लानी है कि नहीं? मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की। क्या जंगल राज लाना है? नहीं ना। वहां पहले आप जानते थे, भाई रुको, अभी चुनाव मेरा नहीं है। अभी पहले लूट खसोट होती थी, माँ बहनें रास्ते पर घूमने की हिम्मत करती थी। अभी घूमते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही घूमना चाहिए कि नहीं? वहां पर रोजी रोटी मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि अब भी आप जैसे यहाँ से सभा खत्म तो आपको तुरंत फोन करना है गांव में। करेंगे कि नहीं? आपके रिश्तेदारों को बोलेंगे कि नहीं? कल पहले चरण का भी मतदान है, कल पहले चरण का मतदान है और फिर 11 तारीख को, बराबर है ना, दूसरे चरण का 11 तारीख को है। और मैं खुद हमारे संजय निरुपम, हमारे नेता, उसको भी लेके जा रहा हूं मैं बिहार में। तो अगर मैं वहां जा रहा हूं प्रचार के लिए तो आप लोग यहां से फोन करेंगे कि नहीं? पक्का। जहां जहां बिहार में आपके लोग रहते हैं वहां सबको फोन करना है। फिर एक बार एनडीए सरकार
मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को लाना है ना। और हमारे साथ वो एक भी है और चिराग पासवान भी है। तो कुशवाहा जी जितने एनडीए में है उनको अपने को जिताना है ना, जिताना है ना। वहां भी डबल इंजन की सरकार लानी है ना। तो जब केंद्र से पैसे मिलते हैं तब विकास होता है। केंद्र पैसा देता है विकास के लिए, रोड के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए, सब डैम के लिए, सभी के लिए पैसे देते हैं। इसलिए फिर सरकार आनी चाहिए ना। सरकार आएगी तो विकास होगा। और इसलिए आपको मैं विनती करने आया हूं कि यहाँ पर जाकर वहां पर फोन करना है आपको तुरंत, और तुरंत फोन करके वहां उनको कहना है कि एकनाथ शिंदे आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा है एनडीए को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। जंगल राज नहीं चाहिए हमको, फिर लूट खसोट नहीं चाहिए। हमारी माँ बहने बेटियां खुलेआम घूमनी चाहिए कि नहीं, निर्भय होकर रहनी चाहिए कि नहीं। हाँ, इसलिए मेरी आपको इतना ही कहूंगा मैं कि जितने जितने जिले में आपके लोग हैं सबको आपको बोलना है। जिनको मौका पड़े तो 11 तारीख के चुनाव से पहले कुछ लोग जाएंगे भी ना, हमारे कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी। तो आप जाएंगे तो बहुत अच्छा है। वहां से जाने के बाद वोट डलवाओ और आप वहां उनको बोलेंगे वोट डलवाओ। और मैं आपको वादा करता हूं कि आज यहाँ मैं आया हूँ और जो हालत में आप लोग रहते हैं उस हालत को सुधारने का, विकास करने का जिम्मेदारी मेरी है, एकनाथ शिंदे की है। और आप सब मिथिलावासी है ना, बराबर है। एक बाजू हिमालय, एक बाजू गंगा मैया है। आप जैसा पुण्यवान आदमी नहीं, हिमालय पर साक्षात शिव है। और मीरा भाईंदर में मिथिला भवन बना है, बराबर है, रेडी हो गया, उसका उद्घाटन जल्दी करें। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ उपस्थित रहे हैं। और अभी और एक भी बात कहता हूं मैं, चाणक्य की नीति नहीं, अभी वो चाणक्य तो आप लोग हैं सर। अभी आप लोग बहुत होशियार लोग हैं, आपको सब मालूम है क्या करना है, खाली थोड़ा बात करें तो समझ जाते हैं आप। और इसलिए बिहार का जैसे महाराष्ट्र का एक बार जबान दिया तो जबान दिया, बिहार का भी ऐसा है, एक बार जबान दिया तो पूरा करता है। और इसलिए मैं पूरे भरोसे से यहाँ पर आया हूँ। और आपको जय श्री राम कहते हैं ना आप लोग। राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था ना, किसने बनाया? राम मंदिर किसने बनाया? तो उनके साथ रहेंगे ना। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे राम मंदिर बनाओ, तो बना दिया कि नहीं? तो इसलिए सब अभी अपने इसमें गौ माता को मानते हैं आप लोग, गाय को मानते हैं कि नहीं? तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो मुझे खुशी है कि वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का सौभाग्य मुझे मिला। तो इसलिए अभी आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आप कुछ भी बाकी सोचना नहीं है। सोचा होगा तो अभी मैं भाषण मेरा होने के बाद पूरा भूल जाओ, पहले वाला मुझे नहीं भूलना है। आपको भी मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि अभी मुलाकात हुई है, इसके और आगे अब बहुत कुछ करना है। और ये पूरे पोईसर में, ये टेकड़ी में पोईसर
पूरे पोईसर में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट। विकसित भारत करना है ना अपने को। भारत को नंबर 1 बनाना है कि नहीं, बनाना है कि नहीं? तो ये बनाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। उनके हाथ मजबूत करने हैं कि नहीं? करना है ना। फिर अपने क्या करना पड़ेगा? वोट करना पड़ेगा। और इसलिए अभी मैं बोलने का मेरा मकसद आप समझ गए। मैं कुछ मांगने आया था, लेकिन मांगते मांगते दे के भी जाऊंगा मैं। इसलिए मैंने संजय निरुपम जी को कहा है, ये पूरे पोईसर का विकास जो है, ये पूरे पोईसर का विकास हम चाहते हैं। और इसलिए ये बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार हमें लानी है। और बिहार में भी जो आज विकास की गंगा आ रही है उसे आगे बढ़ाना है, बराबर है। और महाराष्ट्र में जो आज मोदी जी ने जहां जहां मदद की हुई है, योगदान दिया हुआ है, किसानों को दिया है, लाडली बहनाओं को दिया है, कई योजनाएं जो इसके लिए मेट्रो के लिए पैसे दिए हैं, रेल के लिए पैसे दिए हैं, एयरपोर्ट के लिए पैसे दिए हैं। गरीबी से कई लोग कहते थे, गरीबी क्या नारा था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। 32 करोड़ गरीबी के ऊपर लाने का काम 32 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या उनका साथ नहीं दोगे? क्या देंगे कि नहीं? तो सब लोग हाथ उठा के बोलो, हम उनका साथ देंगे। अभी बराबर बोला आपने। धन्यवाद सभी लोगों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी हो जाएगा। बिहारियों की मांग है। अभी मेरी मांग पूरी करेंगे कि नहीं? पहले पोईसर का पुण्य ले लो। और इसलिए मैं सबको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपको विनती करता हूँ कि आप अभी तुरंत वहाँ फोन करके अपने अपने रिश्तेदारों को बताइए कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा है हमें एनडीए को वोट करना है, मोदी जी को वोट करना है। और मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर आपका पैगाम लेकर, आपका संदेशा लेकर। इसलिए आने वाले 6 तारीख को, कल ही 6 तारीख है, पहले चरण में और 11 तारीख को दूसरे चरण में सभी लोगों को बोल दो। इतने लोगों ने सोच लिया तो मेरे ख्याल से लाखों लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा और एनडीए की जीत जरूर होगी। धन्यवाद।